स्टेप ऐप से सुलझेगी गणित की गुत्थी, बढ़ेगा विज्ञान का ज्ञान। सुपर बनारस अभियान में कंप्यूटर गेम से सीख सकेंगे सरकारी स्कूलों के बच्चे। वाराणसी सरकारी स्कूलों के बच्चों की शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए कंप्यूटर गेम स्टेप ऐप के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी। कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए जिला प्रशासन नया प्रयोग करने जा रहा है। IIT के युवाओं द्वारा तैयार गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों को विज्ञान और गणित का डर भगाकर खेलों के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। बतौर पायलट प्रोजेक्ट सुपर बनारस की शुरुआत कुछ दिनों में ही हो जाएगी। प्रथम चरण में स्टेप ऐप टीम के सदस्य ब्लॉकों की स्कूलों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लेंगे। अक्सर बच्चे गणित और विज्ञान के कठिन सवालों से डरकर उनसे दूर भागने लगते हैं। बच्चों के मन में विषय का डर निकालने के लिए जिला प्रशासन ने पहल की है। बच्चों को कंप्यूटर गेम के जरिए गणित और विज्ञान के पाठ्यक्रम में दिए गए विषय वस्तु को खेलों के माध्यम से बच्चों की शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए शुरू हुई पहल। जिन स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा नहीं होगी वहां प्रशासन की ओर से टैब लैब की स्थापना की जाएगी ताकि बच्चे टैबलेट पर खेल के जरिए अपने विषय पर आसानी से समझ सके। कंप्यूटर पर गेम खेलने के दौरान बच्चों को अंक मिलेंगे जो उसके डैशबोर्ड पर दिखाई देगा। इस अंक के जरिए शिक्षक बच्चों की बौद्धिक क्षमता का आकलन कर सकेंगे। गेम के जरिए यह भी पता लगाया जाएगा कि बच्चा किस में तेज है और किस चीज में कमजोर है। स्टेप ऐप स्कूलों के कंप्यूटर सिस्टम में इसे डाउनलोड करेगा। हर बच्चे की ID बनाई जाएगी। बच्चा बिना इंटरनेट के खेल में पाठ में दिए गए विषय वस्तु समझ लेगा। प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को भी मिलेगा प्रशिक्षण। सुपर 30 के तर्ज पर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल का नाम सुपर बनारस दिया गया है। इस अभियान के तहत न सिर्फ बच्चों को शिक्षा मिलेगी बल्कि प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें उन्हें स्टेप ऐप के बारे में बताया जाएगा। स्टेप ऐप के जरिए बच्चों को खेलों के जरिए गणित के साथ विज्ञान से जुड़े विषय जैसे भौतिक, रसायन, बायोलॉजी की शिक्षा आसानी से दी जाएगी। इसके माध्यम से बच्चों की बौद्धिक क्षमता का भी आकलन होगा। मेधावी छात्रों को मिलेगी ट्रेनिंग। गेम के जरिए गणित और विज्ञान की पढ़ाई करने वाले मेधावी छात्रों को स्टेप ऐप की ओर से JEE और IIT के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग कराई जाएगी ताकि गरीब छात्रों को अपने डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपने से समझौता न करना पड़े। बेहतर पढ़ाई के लिए BSA को निर्देश दिया गया है कि वे इस दिशा में काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इसके अच्छे परिणाम दिखेंगे। इससे बच्चों का भविष्य उज्जवल भी होगा। उनके अंदर गणित से लेकर डर जो है वो निकल जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अरविंद कुमार पाठक की बातचीत। कंप्यूटर गेम के जरिए बच्चों को गणित और विज्ञान जैसे कठिन विषयों की शिक्षा दी जाएगी ताकि वे आगे चलकर भविष्य में अच्छा कर सकेंगे। मंडल आयुक्त की ओर से निर्देश भी जारी हो चुके हैं। संस्था इस पर काम भी शुरू कर चुकी है। भावना सिंह छात्रा क्लास 8 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय ने बात की। वैसे तो हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को गणित और विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है, लेकिन इसमें IIT द्वारा एक स्टेप ऐप तैयार किया गया है जो कंप्यूटर गेम की तरह है, जो बच्चों को दिखाया जाएगा और बच्चे उसको खेलेंगे और उसके आधार पे बच्चों की क्षमता का आकलन होगा और विज्ञान और गणित के चीज़ों को बहुत आसानी से उनको बताया जाएगा। ये सुपर बनारस अभियान के अंतर्गत है और ये अभी प्रारंभिक चरण में हमारे 5 स्कूलों में लागू किया गया है। शीघ्र इसको सारे स्कूलों में लागू किया जाएगा। मंडलायुक्त महोदय की पहल पर इसको बहुत तेज़ी से सभी विद्यालयों में लागू करने का हम लोगों का प्रोग्राम है। तो कितना सराहनीय कदम रहेगा सर इस चीज़ को करने के लिए सरकारी स्कूलों में, जो चीज़ें प्राइवेट स्कूलों में मिलती थी इतने पैसे खर्चे करके, और अब नॉर्मल तरीके से सरकारी स्कूलों में इसको व्यवस्था दी जाएगी, कितना लाभ रहेगा सर? इससे बच्चों को बहुत लाभ होगा। आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत से बच्चे गणित और विज्ञान से के विषयों से थोड़ा डरे से महसूस करते हैं, तो कंप्यूटर ऐप के माध्यम से उनका एक तरह से उनको सहायता मिलेगी। और जो हमारा ये स्टेप ऐप है, ये देखा जाएगा कि उसमें जब वो बच्चे उस कंप्यूटर गेम को खेलेंगे तो उनके लॉजिकल उसमें प्रश्न रहेंगे जिसके आधार पर उनको अंक मिलेंगे और उन अंकों के आधार पर उनकी एक तरह से समझ का आकलन किया जाएगा और इसके आधार पर उन्हें गणित और विज्ञान के प्रश्नों को और उनको बेहतर ढंग से जो हमारा मेथोडोलॉजी है पढ़ाई की उसको दी जाएगी और उसके आधार पर उनका जो है शिक्षा का उनके अंदर विकास किया जाएगा। तो कहीं बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं सर जहाँ पे कंप्यूटर की व्यवस्था अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए सर क्या किया जाएगा? बहुत से स्कूलों में कंप्यूटर की व्यवस्था अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम लोग शीघ्र ही हर जगह स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर की व्यवस्था करवा रहे हैं। कुछ CSR से और कुछ अन्य मदों से की जा रही है। मेरा नाम प्राची वर्मा है। मैं विज्ञान शिक्षिका हूँ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय नगर क्षेत्र शिवपुर की। यहाँ पे
बच्चों को पहले पढ़ाने में बहुत कठिनाई होती थी। हम नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने गरीब बच्चों के लिए इतना कुछ सोचा है, किया है, क्योंकि ये बच्चे आगे चल के कुछ बने। पहले प्राइवेट स्कूलों में ये सब कंप्यूटर हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, इस सब से पढ़ाई होती थी, तो सरकारी स्कूल में इतना सुविधा अवेलेबल नहीं थी, जिससे बच्चों को पढ़ने के दौरान कठिनाइयाँ होती थी। अब नरेंद्र मोदी जी हम प्यारे बच्चों के लिए इतने सब कुछ सुविधा दिए कि ये लोग भी अब प्राइवेट स्कूल से बच्चों से कम नहीं हैं। ये भी अब अपनी सीखने के लिए इन लोग उत्साहित रहते हैं हमेशा कि हम कंप्यूटर से पढ़ें, प्रोजेक्टर से पढ़ें। हम लोग को भी पढ़ाने में ब्लैक बोर्ड पे पहले लिख के पढ़ाना होता था, समझाने में कठिनाइयाँ होती थी, कुछ बच्चे समझते थे, कुछ नहीं समझ पाते थे। अब खेल खेल के माध्यम से प्रोजेक्टर हुआ, कंप्यूटर हुआ, इन लोग को सीखने में बहुत मदद मिलती है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम आस्था मौर्य है। मैं कक्षा 8 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय नगर क्षेत्र सीपुर वाराणसी है। आपके स्कूल में कंप्यूटर प्रोजेक्ट द्वारा पढ़ाया जा रहा है, गणित, विज्ञान, खेलकूद के बारे में, हर चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। पहले ऐसी सुविधा आपके स्कूल में नहीं थी, प्राथमिक सरकारी स्कूलों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। अब ये सारी चीज़ें हो गई, तो कैसा लग रहा है आपको और इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? ये तो हम लोग नरेंद्र मोदी जी को देना चाहेंगे। और ऐसे यहाँ पर जैसे विद्यालय में अगर हम लोग को नहीं समझ में आता था तो टीचर के पढ़ाती थी, तो नहीं आता था तो प्रोजेक्टर के माध्यम से हम लोग समझते थे, समझ करके और सारे विद्यार्थियों को भी समझाते थे। और खान एकेडमी में तो हम लोग मैथ का सवाल लगाते हैं, जीव विज्ञान का करते हैं, और जैसे ड्राइंग वाइंग हो गया तो हम लोग ड्राइंग भी उसके देख करके माध्यम से करते हैं। 30 सुपर के जरिए अपने को पढ़ाया जा रहा है कंप्यूटर द्वारा, तो क्या क्या सीखा आपने और सीखने के बाद किस तरीके से आप आगे बच्चों को पढ़ाएंगे और अपने देश के प्रधानमंत्री को कैसे धन्यवाद देंगे? मैं अपने प्रधानमंत्री को श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो हम लोग के विद्यालय में इतनी सारी सुविधाएं किए हैं कि उसके माध्यम से हम लोग पढ़ के कुछ बने, और फिर हम लोग बन करके किसी और मतलब विद्यार्थियों को भी हम लोग समझाएं कि वो भी पढ़े और लिखे, कुछ बने। छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय नगर क्षेत्र सीपुर वाराणसी। हम सबसे पहले मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि वो मेरे लिए इतना कुछ किए। हम लोग को जैसे प्राइवेट में होता था, पहले ये सरकारी स्कूलों में इस तरह नहीं होता था, इसलिए सब कोई सरकारी में अपने बच्चों को नहीं भेजता था, पढ़ाई भी इस तरह नहीं होता था। मोदी जी इतना अभियान चलाए कि बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए, इसलिए सब कोई कंप्यूटर द्वारा पढ़ता है, लैपटॉप द्वारा पढ़ता है, मैथ पढ़ते हैं हम लोग, जीव विज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं। इसके लिए हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, और जो नहीं समझ में आता है हम लोग कंप्यूटर द्वारा पढ़ लेते हैं, समझ में आता है। इस तरह हम लोग को सब कुछ, कोई पूछता है तो कुछ हम लोग बता पाते हैं। इस तरह पहले सरकारी में नहीं होता था, अब सरकारी में इस तरह होता है। पहले लोग बस इंग्लिश मीडियम में ही कंप्यूटर वगैरह चलाने देते थे, अब तो सरकारी में भी इस तरह सब कुछ हो चुका है कि ताकि बच्चे सारे भी अच्छे से पढ़े। मेरा नाम प्रिया गुप्ता है, कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय नगर क्षेत्र सीपुर वाराणसी। प्राथमिक स्कूल आपका है सरकारी, इसमें इतनी सुविधाएं कर दी गई हैं, तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगी? इसका श्रेय हम मोदी जी को देना चाहती हूँ। पहले तो सरकारी स्कूल में कितने लोग बच्चों को भेजते नहीं थे, प्राइवेट स्कूल में भेजते थे। प्राइवेट स्कूल में तो इतनी उपलब्धियाँ थी, अब तो सरकारी स्कूल में प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, सब चीज़ का व्यवस्था टैबलेट का किया जा रहा है। इससे हम लोग बहुत चीज़ सीख रहे हैं, जीव विज्ञान, गणित, मैथ, ये सब के बारे में सीख रहे हैं। इससे हम लोग मोदी जी के द्वारा बहुत चीज़ सीख रहे हैं कि आगे जाकर अपने कुछ बनूं, और साथ में छोटे छोटे बच्चों को भी शिक्षा दूं। जो प्रधानमंत्री मोदी जी लोग जो है सरकारी स्कूल में जो इतना कुछ करने, पहले हम उनके लिए उनको धन्यवाद करना चाहते हैं। पहले प्राइवेट स्कूलों में इतने सारी सुविधा होती थी, अब सरकारी स्कूल में प्रोजेक्टर हो गया, टैब हो गया, कंप्यूटर हो गया, जिन चीज़ों को हम देख भी नहीं पाते थे, उनके बारे में सुन नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे, आज हमें उनको चलाने की मौका मिल रहा है, उन सभी चीज़ों को चलाने का मौका मिल रहा है। और प्रोजेक्टर में वो कुछ भी इतने जो मैम लोग हमें मौखिक में पढ़ाती हैं, उन लोग सभी से हमको नहीं समझ में आ पाता है, तो हम लोग प्रोजेक्टर द्वारा समझ लेते हैं। जो भी वो उसमें इतना अच्छे से उसमें समझाया जाता है कि हम लोग को हर चीज़ समझ में आ जाती है।
तो उन लोग जो इतना कर रहे हैं हम लोग के लिए, उनके लिए हम लोग बहुत धन्यवाद।